हेलो हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों? तो आप सभी की तैयारी यार अच्छे से चल रही है? तो भाई बच्चों, आज तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। जिसने भाई टेंथ की हो, टेंथ क्या 11th का तो तभी पढ़ेंगे भाई जब तुमने टेंथ की होगी। तो भाई बच्चों, आपके सभी के अच्छे नंबर तो आ ही रहे होंगे यार, आ ही जाएंगे यार भाई। लेकिन बच्चों यार, मैं आपको बता दूं, कोई भी रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता बच्चों। कितनी भी परसेंटेज आओ या तुम चाहे फेल हो जाओ या कितनी परसेंट है, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं करने का एक रिजल्ट ही। कभी भाई तुम्हारे नंबर कम रह जाए और उसकी वजह से तुम थोड़ा गलत डिसीजन ले लो बच्चों। देखो बच्चों, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। बस ये है एक एंट्री करने का एक मार्गदर्शन है, और कुछ नहीं है भाई नंबरों से। बस तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों, अगर आपका रिजल्ट खराब भी रहा हो या अच्छा भी रहा होगा, भाई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जैसा कैसा भी अब तुम्हारे सामने है, जितनी आपने मेहनत की होगी उसी का रिजल्ट तुम्हारे पास है। ये नहीं कि तुम्हारे पास अलग रिजल्ट आया है। आपने की 100 नंबर की और तुम्हारे आगे 10 नंबर, ऐसा नहीं होएगा भाई। मिस्टेक्स हो जाए चलो अलग, वो तो अलग बात है। थोड़ी बहुत गलती हुई वो अलग बात है बच्चों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम अपनी बस तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होया करता कि बच्चों कि तुम नौकरी पालो। पढ़ाई का मतलब बच्चों कि तुम अपने माइंड की ग्रोथ को बढ़ा सको, सही गलत क्या चीज है उसकी पहचान कर सको, अपनी मानसिकता को सही रखो, बस और कुछ नहीं बच्चों। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। और फिर मैं उसके बाद में बच्चों आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, कोई भी रिएक्शन दे दे अगर आपको, तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको उसके मोल कितने हैं, कोई क्या बन रहा है उससे क्या नहीं। चलो रिएक्शन तो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन उसमें क्या बन रहा है क्या नहीं वो बच्चों अलग बात हो जाती है। तो बच्चों, आज पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं वहां पर स्विच कर जाऊंगा बच्चों। तो आओ बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। भाई उसने कहा, क्या कहा? एसओ एस ओ एक्स। भाई एस ओ एक्स है बच्चों, एस ओ एक्स। गैस का वाष्प घनत्व। बच्चों साथ साथ लिख लो क्वेश्चन। वाष्प घनत्व 23 है, तो सल्फर एटम मतलब एस, सल्फर एटम, सल्फर परमाणु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि 460 ग्राम गैस हो, गैस हो। बच्चे क्वेश्चन हिंदी में बनाने पड़ते हैं, मेरी इसमें तो भाई इंग्लिश में लिख रहे हैं ये। हिंदी में बस थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाओ तो यार यार एडजस्ट कर लियो करो भाई, मेरे में तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लिया करो भाई। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। चलो भाई बच्चों, तो बच्चों उसने थोड़ा सा ध्यान दो भाई। SO2 एक गैस है भाई, जिसका वाष्प घनत्व कितना है बच्चों? बोलो बच्चों कितना है? 32 है। उसने कहा सल्फर परमाणु ज्ञात करने में, सल्फर परमाणु ज्ञात करने हैं 460 ग्राम गैस है। भाई देखो यहां ऐसे दिया उसने, भाई ये पूरी गैस है, कितनी है? पूरी 460 ग्राम है। कितनी है बच्चों? 460 ग्राम है बच्चों। ये कितनी है बेटा? 460 ग्राम है। उसने कहा इसका वाष्प घनत्व, इस गैस का वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन 2, यही होता है। तो उसने वाष्प घनत्व कितना दिया बच्चों? 32 दिया। गैस कौन सी होगी बच्चों? भाई सब पहले मोलिकुलर मास निकाल लो, बटे 2 है, 2 के मिनटे प्लेस में, तो एम बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 64 आ जाएगा। और ये कौन सी गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला, गैस कौन सी डाल रखी बच्चों उसने? SOX। उसने एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स कितना होगा। हाँ एक्स मतलब एक्स निकाल दो या परमाणु संख्या, चलो अलग बात है भाई वो। तो ये एम, एम क्या है? मोलिकुलर मास आया। और मोलिकुलर मास कैसे आवे भाई? भाई SOX दिया बच्चों उसने, क्या दिया बच्चों? SOX दिया।
तो मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 32 होता है, प्लस इसका कितना हो जाएगा बच्चों 16 होता है, और कितना x बराबर इसका कितना 64। अब बच्चों इस वाले को तुम्हें इसके बराबर करना है 64, भाई ये तो 32 आ गया, प्लस 16 में कितनी मल्टीप्लाई करूं जो 64 के बराबर आ जाए, भाई 32 भी जोड़ना और 16 मल्टीप्लाई, अगर मैं 16 में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 32 64। अब देखो 32 से 32 64 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों है, SO2 गैस है, वो कौन सी गैस है भाई SO2, तो इसके अंदर भर रही है बच्चों SO2 गैस। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें बोलो तो यार क्या चाहिए, हमें चाहिए एस मतलब सल्फर के परमाणु कितने हैं। तो परमाणु कैसे निकलते हैं भाई, जब मेरे पास SO2 गैस आ गया, भाई SO2 गैस आ गई, कौन सी गैस है बच्चों SO2 गैस है भाई, उसका द्रव्यमान आ गया तो मोल निकाल सकता हूं भाई मैं, और मोल से परमाणु, वेरी सिंपल, तो मोल ऑफ SO2 कितने आ जाएंगे बच्चों, वेट कितना दिया 460 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट क्या आएगा SO2 का 64, तो इसे काट दो भाई, कितना कट जाएगा, कितने से बाहर कट जाएगा, काट फिर कितना आ रहा है यार, चलो इतना आ गया भाई ये। लेकिन बच्चों मुझे किसका चाहिए मोल, सल्फर के, तो सल्फर के मोल ऑफ सल्फर, और मैंने आपको बताया था जब सल्फर के मोल निकालने तो सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सबस्क्रिप्ट कितना एक, तो एक की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा 460 आ जाएगा भाई बटे 64, इतने मोल आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों, परमाणु चाहिए, मैंने कहा था अगर 1 मोल तो अन्य परमाणु, 2 मोल तो 2 अन्य परमाणु, लेकिन इतने मोल तो इतने अन्य परमाणु, तो परमाणु आ जाएंगे भाई सल्फर के परमाणु, परमाणु कितने आ जाएंगे बच्चों 460/64 Na, तो इतने परमाणु आ जाएंगे किसके बच्चों सल्फर के, तो इतने परमाणु आ गए भाई, तो ये सल्फर के परमाणु इस प्रकार निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है, ये तुम्हारा करना था भाई, तुम्हें उतारो इसको। तो इस प्रकार करने होते हैं बच्चों क्वेश्चन, बच्चों समझ समझ कर किया करो यार क्वेश्चन को। चलो भाई फिर अब बच्चों मैं आगे स्विच कर जाता हूं। भाई मोल कॉन्सेप्ट तो बच्चों अब स्टार्ट हो गए यहां से, मोल कॉन्सेप्ट चाहे अलग टॉपिक डालकर कर लियो या यहीं से कर लियो मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, वो तुम्हें बच्चों कोई भी रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन में सबसे पहली बात बच्चों आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब कौन सी और कितनी, क्वांटिटी कितनी, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कौन सी कौन सी। अब बच्चों हमें देखना कितनी, भाई कोई भी रिएक्शन दे दी उसमें तुम्हें कुछ भी बनकर आया तो उसमें तुम्हारे से पूछ रहा कि कितनी बनी और कौन सी बनी। बच्चों अगर हमें कौन सी मतलब क्वालिटेटिव पता, मतलब कौन सी बनी गैस, ये तो हमें पता लग, जैसे भाई मैंने कहा CaCO3 को तुमने हीट किया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कौन सी गैस बनती है बच्चों CO2 बनती है, तो पता ही होगा भाई सबको, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों अब ये कौन सी गैस बनी, कौन सी बनी है बच्चों ये गैस CO2 गैस बन गई, कौन सी बनी बेटा CO2 गैस, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं क्वांटिटी मतलब क्वालिटेटिव, कौन सी गैस बनी, कौन सी बनी बच्चों ये CO2 गैस बनी। लेकिन अगर मैं तुम्हारे से पूछ रहा है कितनी बनी है गैस, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी, क्या बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी। तो अब हम इस चैप्टर में इस मतलब इस टॉपिक में कितनी बनी, किससे बनी, कितने ग्राम लाने थे, कितनी बन गई हमारी, तो यही बात करेंगे बच्चों हम, हमारी कितनी गैस बन गई, कितने लाने चाहिए थे हमें इतनी बनाने के लिए। तो अब इन चीजों की बात होगी बच्चों, कौन सी बनी ये तो हमें पता लग जाता भाई, रिएक्शन दे देगा वो तुम्हें, या थोड़ी बहुत छोटी मोटी आपको रिएक्शन पता ही रहती है भाई, छोटी मोटी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने हीट किया क्या बन गया कैल्शियम, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तो तुम्हें छोटी मोटी रिएक्शन बच्चों पता ही होता है, लेकिन अगर कुछ बड़ी रिएक्शन है वो दे देगा, ठीक है, और नहीं भी दी फिर हम आगे सीख लेंगे यार, नहीं भी दी रिएक्शन दी
ठीक है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कितनी बन रही गैस वो। जैसे उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या दे दिया, 200 ग्राम CaCO3 दे दिया और तुम्हारे से पूछ लिया CO2 बताओ कितनी गैस बन रही है। भाई उसने कहा, क्या कहा कि ले बेटा 200 ग्राम ले जा और मुझे CO2 बता कितनी बन गई। ठीक है। तो बच्चों इसमें हम बातें करेंगे अब ऐसी कितनी गैस बन रही है, किससे कितना लाना चाहिए था, ये बन गया वो बन गया, इसकी बातें करेंगे बच्चों अब। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक से ही समझा देता हूं। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अब रिएक्शन की बातें चलेगी बच्चों बिल्कुल। जो अब तक तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो अलग बात थी भाई, बस तुम्हारे पास मोल निकालने आने चाहिए कितने मोल है बस, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा बच्चों आपको कुछ नहीं करना। आप कैसी भी लिल्लू लालू जो भी रहे हो अब तक, जो भी तुमने पढ़ा हो, कुछ भी रहा हो तुम अब तक, लेकिन बच्चों अब अपनी कमर कस लेना। अब तुम्हारा चैप्टर बेस्ट बन जाएगा यहां से। ठीक है बच्चों, चलाओ भाई। तो बच्चों देखो अब, जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए के 3 मोल रिएक्ट कर रहे बी के 2 मोल से, और भाई सी के बना रहे 5 मोल। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो भाई, यहां पर समझो बच्चों। उससे पहले मैं आपको समझाऊं, जो बच्चों ये होता है जैसे गुणांक में होता है, गुणांक में इसको बोलते हैं बच्चों स्टोकियोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री का मतलब गुणांक में कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट, क्योंकि भाई ये कोफिशिएंट में है, इसके गुणांक में, इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक गुणांक, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों? स्टोकियोमेट्रिक गुणांक। ये भी भाई अब तुम देखो, ए के गुणांक में कितना 3, तो इसके स्टोकियोमेट्रिक गुणांक कितना 3 है। बी के गुणांक में कितना है बच्चों? स्टोकियोमेट्रिक इसकी गुणांक में कितना बच्चों? 2 है। तो इसकी सी के स्टोकियोमेट्रिक कितना बच्चों? 3 है। तो स्टोकियोमेट्री होता है बच्चों गुणांक, मतलब कितना आ रहा है गुणांक में। और एक होता है बच्चों सबस्क्रिप्ट। क्या होता है बच्चों? सबस्क्रिप्ट। 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 सबस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों? सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों जो यहां पर लगा दिया, जैसे A2 B3, तो बच्चों जो नीचे लिखा होता है बेस में उसको हम बोलते हैं बच्चों सबस्क्रिप्ट। इसका सबस्क्रिप्ट में कितना 2 है, तो इसका सबस्क्रिप्ट 2 आ गया। इसका सबस्क्रिप्ट कितना बच्चों? 3 है, तो इसका सबस्क्रिप्ट 3 आ जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट बोलते हैं बच्चों जो आधार में लिखा होता है। ठीक है बच्चों, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का। तो बच्चों अब मैं जैसे आपको रिएक्शन दे दूंगा भाई, वो कुछ भी 3 मोल ए के दे दिए प्लस बी के दे दिए बच्चों 2 मोल, और उसने बना दिए 5 मोल सी के। क्या बना दिए बच्चों? 5 मोल सी के बना दिए। तो बच्चों जब उसने 5 मोल सी के बना दिए, इसका मतलब क्या बच्चों? जो तुम्हें यहां पर नजर आ रहा है भी ये गुणांक में, तो इसका मतलब है मोल। 3 मोल। ये कितने नजर आ रहे बच्चों? 2 मोल। ये कितने नजर आ रहे बच्चों? 5 मोल नजर आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, हाँ ऑलवेज तुम्हें याद रखना, हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी तुम्हें ग्राम दे दे या कुछ अदर मतलब कुछ भी रिलेटेड दे दे, वॉल्यूम दे दे, कुछ भी दे दे, तुम्हें उससे सबसे पहले जो भी तुम्हें कोई भी कंपाउंड दे रखा है, कोई भी यौगिक दे रखा है, उससे तुम्हें क्या निकालने हैं बच्चों? मोल निकालने हैं। क्या निकालने बेटा? मोल। भाई सही मारा। भाई तुम्हें क्या कहा उसने? CaCO3 लिया था भाई, मैंने क्या लिया था? CaCO3 लिया था भाई। क्या बना था बच्चों? CO2 गैस बन गया था, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना था। यही तो लिया था भाई मैंने। तो बच्चों जब ये मैंने लिया, तो उसने तुम्हें कैसे कैसे तुम्हें घुमा सकता है कि कैल्शियम के 200 ग्राम दे दे, 400 ग्राम दे दे, 500 ग्राम दे दे, कुछ भी दे सकता है आपको। सही मारा भाई। वॉल्यूम दे दे कि कैल्शियम ऑक्साइड का इतना वॉल्यूम है, कैल्शियम कार्बोनेट का इतना वॉल्यूम है, तो CO2 गैस बताइए कितनी बनी। तो बच्चों अगर आपको वॉल्यूम देता है, वेट देता है, कुछ भी अदर देता है, तुम्हें सबसे पहले उससे मोल फाइंड करने हैं उसके, और मोल आपको अच्छे से पता है भाई कैसे निकालने आते हैं। अगर नहीं पता तो पहले बच्चों पहले की वीडियो देख लो, तब जाकर क्वेश्चन होंगे। सही मारा भाई। अब तो बच्चों आपका मोल निकालने चाहिए, मोल से तुम इसको कर सकते हो चैप्टर को। अच्छा क्लियर हुआ? इस प्रकार करना है बस अब। लेकिन बच्चों अब
ये तो भाई हमें मोल तो फाइंड करने हैं। पहले हमें क्या करना है बच्चों, ये पढ़ने के लिए मोल फाइंड करने हैं। दूसरा क्या बच्चों, बच्चों जो मैं आपको बोलता हूँ भी, जो मैं लिखता नहीं वो साइड से मैं लिख दिया करो। पहले कोई भी रिएक्शन के मोल निकालने होते हैं, ग्राम वे जो भी जिससे भी, पहले लिख दिया करो साइड से, मैं बॉक्स सा बना के कि पहले कोई भी अभिक्रिया के मोल ज्ञात कीजिए, पहले मोल ज्ञात करने। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसने क्या दिया भाई, एक बर्तन ले लिया उसने, एक बर्तन लिया बच्चों, जिसने कहा उसने 3 मोल। भाई ये क्या बोला, मोल है बच्चे, 3 मोल कि 3 मोल ए लिया हो तो ए के कितने ला 3 मोल, प्लस बी के कितने ला 2 मोल। तो बच्चों इसमें बहुत ही सारा पड़ा होगा भाई ये। तो इसका मतलब सी के कितने बने होंगे बच्चों, 5 मोल बने होंगे। कितने बने होंगे बच्चों भाई, 5 मोल बने होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए के अगर मैं 2 मोल ले आऊं, बी के 2 मोल ले आऊं, तो सी के कितने बन रहे होंगे, 5 मोल। अब तुम यार, सबसे ज्यादा मुझे पता कंफ्यूज क्या रहा करता, कंफ्यूज देखो मेरा क्या रहा करता भाई, जब मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ता कि यार ये तो 3 है और यहाँ पर यार 5 कैसे बन गए। तुम सोच रहे होंगे हाँ बस थोड़ा बच्चे देख, देख भाई समझो पहले कि 3 और 2 5 हो गए, चलो भाई ये तो 5 तो समझ में आ गए, 5 बन गए। लेकिन अगर यार मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, 3a प्लस 2b इज इक्वल एरो 4c, तो अब तुम थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 3 और 2 5, इधर तो 5 है, इधर यार 4 ही बने, ये क्या है। बच्चे कुछ नहीं आए, दिमाग में से निकाल देना है क्या आ रहा है, 5 कैसे। तुम्हें कुछ नहीं, इस चीज पर ध्यान देना, ये देखना इसके कितने मोल है, 3, इसके 3 मोल आए। अगर इसके 3 मोल आए और इसके बी के 2 मोल आए, तो सी के कितने बने, 4 मोल बने। ये नहीं कि इन्हें जोड़ रहे तुम 3 और 2 5, गलत, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, फिर गलत पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हें कोई पढ़ा रहा है ऐसे गलत पढ़ रहे हो। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि इधर 5 और इधर 4, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इन्हें जोड़कर नहीं देखना कि इसे 3 है ये 5 बन गए, ये 2 है ये 5 बन गए, कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, सोच लो भाई कैसे, मेरे दिमाग भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। कोई लड़की लड़का जो भी पढ़ रहे हो, थोड़ा देखो एग्जाम्पल समझाने के लिए, और कुछ नहीं है भाई। एक मम्मी पापा होते हैं भाई, तो उनके बच्चे कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मम्मी पापा तो 2 ही है भाई, मम्मी पापा तो 2 ही है यार। तो बच्चे कितने हो सकते हैं उनके, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, वे तो उससे ज्यादा भी हो गए भाई फिर। तो इसका मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग भाई 2 मम्मी पापा तो 2 ही बच्चे होने चाहिए थे, होने चाहिए था नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हमें बस ये ध्यान रखना कि भाई ने जोड़ना नहीं, बस 3 और 2 5, इधर 5 आएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बच्चों, दिमाग में बर्डन बिल्कुल भी नहीं रखना है। समझ में आप तो बच्चों, अब मैं आपको केस बना कर दिखाऊंगा कि केस कैसे बनेंगे। इसका मतलब है कि ए के अगर 3 मोल आए, बी के 2 मोल आए, तो सी के कितने बन गए बेटा, 5 मोल बन गए। समझ में आया। हम्म? मैं अगर रिएक्शन दे दूं आपको, ए प्लस 2b बराबर बन गए 4c, तो इसका मतलब क्या, एक एक मल्टीप्लाई में कितना, एक, तो ए का 1 मोल आया, बी के कितने मोल आए, 2 मोल आए, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 3 होने चाहिए, उधर बन गए 4, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं सोचना। ए के कितने मोल आए, 1, बी के कितने मोल आए, 2, कितने बने सी के, 4 बने। ये जोड़ना नहीं कि 1 और 2 3 और ये 4 कैसे बनेंगे, ये दिमाग में नहीं रखना यार, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको। ए के 1 मोल आया, बी के 2 मोल आए, तो सी के कितने बने, 4, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो बच्चों अब केस बना के समझाता हूं भाई। केस वन, इसका मतलब क्या भाई, अगर मुझे ए के मोल कितने मिले भाई, 3 मोल मिले, कितने मोल मिले बच्चों, 3, और बी के कितने मोल मिले बच्चों, बी के मोल मिल गए मुझे 2, तो सी के कितने मोल बन गए यार, सी के कितने मोल बन गए, तो सी के कितने मोल बने बच्चों, कितने वहां पर, 5 मोल बन गए। कितने बन गए बेटा, 5 मोल बन गए, बस ये समझ में आ रहा भाई। अगर तुम्हें ए के 3 मोल दे दे, बी के 2 मोल दे दे, तो 5, सी के कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। यहीं पर अगर केस सेकंड रख दूं मैं, केस सेकंड है बच्चों ये,
अगर मैंने उसने कहा कि भाई मैं किसी कहीं पर भी जा लिया, भाई बाजार में गया मैं, दुकान पे सामान लेने के, मैंने कहा भाई ए के मोल दे दो मुझे। उसने कहा उसने कहा भाई कितने चाहिए? मैंने कहा दे दो यार जितने भी है। तो उसने मुझे क्या दिया भाई, ए के कितने मोल दे दिया? 6 मोल दे दिए। कितने दिए बच्चों? 6 मोल दे दिए। कितने दिए बेटा? 6 मोल दिए। और मैंने कहा भाई बी के भी मोल दे तो यार तुम्हारे पास पड़े होंगे। उसने पूछा कितने? मैंने कहा दे दे यार जो भी तुम्हारे पास है। तो बी के मोल कितने दिए बच्चों? उसने 2 मोल दे दिए। 2 नहीं 4 मोल दे दिए। तो अब मुझे पता होना चाहिए सी के कितने मोल आएंगे। भाई रिएक्शन तो यह है, तो सी के कितने? भाई ये कितने हो गए? 3 के 6 हो गए। ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो इधर भी कितने हो गए बच्चों? 10 मोल आ जाएंगे। सिंपल ही है भाई, ये तो कर लेंगे भाई ऐसा तो। भाई इधर ये कितने ए मोल दे रखे थे पहले, इसके 2 दे रखे थे, तो कितने बने थे बच्चों? 5। सेकंड नंबर में इसके 3 मोल दे दिए, इसके 4 मोल दिए, इसके कितने बन गए बच्चों? 10 बन गए। सिंपल ये भाई हमें पता लग गया। समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं अब? अगर मैं आपको एक और रिएक्शन दूं यहीं पर, तीसरा केस अभी समझाऊंगा भाई मैं, 1 मिनट रुको। ए का 1 मोल, बी के 2 मोल, इसके बनेगा भाई 4 मोल। तो अभी से समझो भाई, इसमें बच्चों कैसे होगा? अगर वो आपको पहली सेकंड में ए के मोल देता 1, बी के मोल देता बच्चों कितने? 2, तो सी के कितने बनेंगे भाई? सी के मोल कितने बन जाएंगे बच्चों? 4 मोल बनेंगे। कितने बन जाएंगे बेटा? 4 मोल। यही तो है भाई। दूसरी कंडीशन में देता बच्चों, अगर ए के 2 मोल दे दे, वो 2 मोल दे दे, तो बी के कितने दे दिए उसने? 4 मोल दे दिए। तो सी के कितने बन रहे हैं अब? कितने बन जाएंगे? 8 मोल बन जाएंगे। सिंपल है यार ये तो। भाई इसके 2 हो गए, इसके 4, तो इसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन थर्ड केस नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों। डिफिकल्ट तो है नहीं यार, समझने में थोड़ा लेंदी सा पड़ जाता है और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, ये बताओ मुझे यहाँ तक भी आपकी समझ में आ गया या नहीं? यार पहले तो ये बता दो भाई मुझे। भाई समझ में तो आ ही गया होगा यार, ऐसा कोई ज्यादा इसमें हार्ड चीजें नहीं है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो भाई, केस थर्ड, और केस थर्ड से ही सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई। केस थर्ड से सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सब सोल्व होंगे इसी से। अब देखो बच्चों, उसने कहा कि भाई ए के मैं बाजार में गया। भाई रिएक्शन तो ये है, रिएक्शन ये दे दी उसने। मैंने कहा भाई मैं बाजार में गया, मैं दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार ने कहा बता भाई क्या चाहिए? मैंने कहा ताऊ जी थोड़ा बहुत ए पड़ा होगा, 1 मोल दे दो। उसने कहा कितने मोल चाहिए? मैंने कहा दे दो जितने भी देने आपको। उसने कहा ले भाई रे मेरे पास तो 2 मोल है। किसके? ए के। कितने मोल है बच्चों? 2 मोल है। फिर बी के मैंने कहा ताऊ जी थोड़े बहुत बी के भी पड़े होंगे। उसने कहा हाँ भाई पड़े तो ले मेरे पास भाई कितने मोल है? इसके 3 मोल है। तो अब मुझे बताना सी के कितने मोल बन गए? अब फंस जाऊंगे। अब तक तो कर लिया था भाई, ए के 3 आए, बी के 2 आए, इसके 5 आ गए, इसके 6 आ गए, तो इसके 4 आ गए, इसके 10 आ गए। लेकिन अब ए के तो 2 दे रखे, यहां तुम्हें 3 नजर आ रहे। तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितने दिए? 2 मोल दिए गए। तुम्हारे अकॉर्डिंग 2 मोल है इसके, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितने मोल दिए गए बच्चों? 3 मोल दिए गए। तुम्हारे अकॉर्डिंग 5 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन अब वो पूछ रहा भाई मेरे अकॉर्डिंग बताओ, मैं तुम्हारी बातें थोड़ा ही सुनूंगा कि तुम ही अपनी 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 गाँव जा रहे हो। ये नहीं चलेगा भाई। उसने कहा भाई सी के मोल बताओ मुझे, वरना बाहर जाओ, भगा देगा क्लास से तुम्हें। मैंने कहा नहीं नहीं जी बता रहा हूँ। तो अब देखो कैसे आएगा वो, किस तरह निकलेंगे। अब बच्चों अब हमें ध्यान देना भाई, अगर मुझे 3 मोल दे देता ए के, 2 मोल बी के देता तो 5 मेरे सिंपल ही बन जाते हैं। लेकिन उसने क्या दिया है तुम्हें? उसने क्या दिया बच्चों? ए के 2 मोल दिए तुम्हें। कितने दिए बेटा? 2 मोल। बी के 3 दे दो, सी के पूछ रहा है वो। अब थोड़ा तुम्हें यहाँ पढ़ना पड़ेगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। भाई अगर ए का मोल आया, लिमिटिंग क्या होगा वो भी बताऊंगा भाई। ए का मोल, ए के मोल आ रहे, बी के मोल आए, तो क्या बन जाएगा? सी के मोल बने। ए का मोल आया, बी का मोल आया, क्या बन जाएगा बच्चों? सी मोल बन जाएगी। सी के बनेंगे नहीं बने? ए का मोल आया, बी के मोल आए, सी के मोल बन जाएंगे। लेकिन बच्चों ए का मोल आया, बी के मोल आ ही नहीं रहे, तो क्या बनेगा? अब कुछ भी नहीं बनेगा भाई। ए का तो मोल आ रहे हैं, बी के मोल मुंह देख रहे हैं, खड़े हो गए, आ ही नहीं रहे, तो सी के बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, अकेले से तो नहीं बनेगा भाई।
आना पड़ेगा जब उसने रिएक्शन में दे दिया, क्योंकि उसने रिएक्शन में ए भी दे रखा है। समझ में आ रहा भाई बच्चों? तो लिमिट कौन कर रहा है भाई? ए तो आकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया, किसकी वजह से रास्ता रुक गया? किसकी वजह से रुक गया? बी की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? बी की वजह से रुक गया। तो बी ने क्या कहा भाई, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया, मेरी तो कहानी खत्म हो गई, मैं नहीं रहा अब कितना भी। तो किसने डिसाइड कर दी रिएक्शन रुक जाएगी? किसने डिसाइड करी? ए ने? बेवकूफ यार, बी ने। ए तो आकर अपने स्थान पर खड़ा है, बी ने कहा भाई अब नहीं और मेरे बस की कुछ भी। बी ने कहा भाई चले जाओ, अब तो जितना बनना था बने गए। बी ने कहा कि अब तुम जा सकते हो भाई, मैं नहीं और कुछ भी कर रहा, मेरे पास ना है ना मैं रहूंगा। तो बी तो सारा खत्म है। तो बी ने क्या किया? रिएक्शन अब डिसाइड करी, रिएक्शन वहीं की वहीं रुक गई। तो बी के अनुसार अब हमें पता लगेगा कि सी के कितने मोल बने। ये नहीं, मैं इसके अनुसार नहीं बता रहा कि कितने बनेगी। तो उससे पहले बच्चों में पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उस वही बताएगा। लिमिटिंग का मतलब है कौन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम केस थर्ड पढ़ेंगे तसल्ली से बच्चों। यहां तक तो समझ में आएगा? सर नहीं उतारा, उतार लो। चलो भाई, तो इसमें सी के कितने मोल बनेंगे तो बताऊंगा ही भाई मैं। चलो यहां पर लिख देता हूं, अभी बताऊंगा। ए के 2 मोल दिए थे भाई उसने, बी के कितने मोल दिए थे? 3 मोल दिए थे, और सी के पूछ रखे थे भाई कितने आ जाएंगे। तो बच्चों रिएक्शन में अलग लेकर समझाता हूँ। ए के 1 मोल, बी के 3 मोल, और सी के बन गए बच्चों 5 मोल। अब देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 और 3 4 होता है, इधर 5 बने, तो ये वाला बिल्कुल नहीं लगाना। फिर हम अब क्या निकालना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसने क्या दिया बच्चों? ए के तुम्हें कितने मोल दे दिए? 2 मोल दे दिए। बी के कितने मोल दे दिए बच्चों? 5 मोल दे दिए। कितने मोल दे दिए बच्चों? 5 मोल दे दिए। तो बच्चों अब यहां से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। अगर वो आपको उसके अनुसार 1 मोल दे देता है ए के, बी के 2 मोल दे देता, तो इसके कितने बनते? 5 बनते। लेकिन उसने नहीं कहा भाई नहीं नहीं, मैं अपने अनुसार दूंगा। उसने कहा मैं ए के 2 मोल दूंगा, बी के 5 मोल दूंगा, सी के बताओ कितने बनेंगे। तो सी के पूछ रहा भाई तुम्हारे से कितने बनेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी कॉफी के कोने में जाना भाई। कोने में जाओ, कोने में चलेगा भाई, तुम अपनी कॉफी के यहाँ पर आ जाओ। अपनी कॉफी के कोने में जाकर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बच्चों? लिमिटिंग। लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब तो पता ही होगा भाई। लिमिटिंग का मतलब है कौन खत्म हो गया, कौन किसके अनुसार रिएक्शन रुक जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकला? कितने मोल दिए तुम्हें ए के? 2 दिए। कितने मोल दिया बच्चों? 2। तुम्हें डिवाइड करना उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। भाई 1 ही तो यहाँ पर, तो 1 से डिवाइड करो। कितना आ गया बच्चों? ये भाई 2 के 1 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 ही आ जाएगा। उसने बी के कितने मोल दिए बच्चों? 5 मोल दिए। भाई ये किसके मोल आए बच्चों? ए के आए। बी के कितने मोल दिया बच्चों? 5 मोल दिए। 5 मोल दिए यहाँ पर। और स्टोइकियोमेट्रिक कितना बच्चों? 3 है। 3 तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1.3 1.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1.66। किसकी वैल्यू कम आई है? ए की कम आई है, बी की कम आई है? बताओ बच्चों किसकी कम आई है? भाई ए की वैल्यू कम आई है, बी की कम आई है। बी की वैल्यू कम आई है, बी की तो वैल्यू कम आई है। तो बी क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगा यार, कैसे निकालोगे? लगा या नहीं लगा? देखो एक बार और ध्यान दो भाई। उसने कहा तुम्हें एक रिएक्शन दी थी, ए के 1 मोल, बी के 3 मोल रिएक्शन में, सी के कितने बनने? 5। लेकिन उसने कहा भाई मैं ए के 2 मोल दूंगा, बी के दूंगा 5 मोल, मुझे सी के बताओ कितने बनाने। मैंने कहा ताऊ जी मैं समझाता हूँ आपको, तुम्हारी तो उम्र जा चुकी, अब मैं समझाऊंगा। मैंने कहा देखो ताऊ जी, ए के कितने मोल दिए? 2 दिए। उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से गुणांक से डिवाइड कर दो।
2 को 1 से गुना भाग करो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 को 3 से भाग करो कितना आ जाएगा, 1.6 का है। तो किसकी वैल्यू कम आ रही है, बी की। तो बी का यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, तो बी डिसाइड करेगा कि सी के कितने बने। ए अब कोई मैटर नहीं भाई, एक डब्बा है, एक डब्बे में ए तो भरा पड़ा है, ए भरा पड़ा है थसा थस थसा था, बी थोड़ा बहुत है। तो रिएक्शन कब तक होगी, जब तक बी जिंदा है। बी मर गया, रिएक्शन मर गई, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो रिएक्शन तब तक ही होगी जब तक बी जिंदा, क्योंकि बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। भाई जैसे मैंने कहा यार, ए आया बी आया रिएक्शन बन गई, ए आया बी आया रिएक्शन बन गई, ए आया बी नहीं आया तो रिएक्शन खत्म, चलने की नहीं। तो किसने डिसाइड कर दिया रिएक्शन होने की नहीं, भाई किसने डिसाइड किया, बताओ किसने किया है, बी ने किया है नहीं किया है? चलो भाई सिंपली समझो यार। इससे यार क्या समझाऊंगा, मतलब हाँ भाई, जैसे आम बनाने की, वो जूस बनाने की मशीन होती है, जूस बनाने की मशीन होती है। तो तुम्हें भाई क्या करना है, बर्फ वाला जूस बनाना है, बर्फ डालकर। तो तुम आम लाए, बर्फ लाए, जूस बनाया, आम लाए, बर्फ लाए, जूस बनाया। अब तुम बर्फ तो लाए, आम नहीं लाए, तो जूस बन जाएगा क्या नहीं बनेगा। तो किसने डिसाइड कर दिया जूस नहीं बनेगा, आम ने क्या, बर्फ ने नहीं किया। बर्फ तो खड़ा कर यहाँ पर, बर्फ तो खड़ा हो गया कि जूस बन जाएगा बर्फ के अनुसार, लेकिन आम कह रहा है मैं तो हुई नहीं, जूस कैसे बनेगा। तो किसने डिसाइड कर दिया, आम ने, कि जूस नहीं बनेगा। जब आम ही नहीं तो जूस कैसे बनेगा, ठीक है समझ। तो ये था बच्चों को हमारा। तो बच्चों अब हमें किससे निकालना, भाई अगर आपके बी के पहले उसने कितने दे रखा, अगर मेरे पास 3 मोल होते, भाई बी के अगर मेरे पास 3 मोल होते, तो सी के कितने बना रहा था मैं, 5 मोल बना रहा था। कितने बना रहा था बच्चों, 5 मोल बना रहा था। भाई यहां पर ध्यान दो ना यार, भाई उसने कहा बी के 3 मोल होते, भाई रिएक्शन के अनुसार तो होते, तो सी के कितने बनाता मैं, सी के 5 मोल बनाता। लेकिन उसने क्या दिया, ए के दिए, बी के दिए 5 मोल, तो सी के पूछ रहा हो। तो भाई अब तुम्हें 3 को 5 बनाना है, तो 3 मोल को, 3 मोल कितने थे, 5 के बराबर थे। 5 3 मोल से कितने बनने थे, 5, ये बी के थे बच्चों, ये सी के थे। अब तुम्हें क्या करना बच्चों, 1 मोल से कितने आ जाएंगे बच्चों, 5/3। तो 5 मोल से कितना है भाई, 5 की मल्टीपल इधर, तो 5 की इधर, तो 5 मोल से कितना आ जाएंगे बच्चों, 5 की इधर करेंगे, 5/3 गुना 5, तो 5 5 25, 25/3 मोल बन जाएंगे। इतने मोल बन जाएंगे किसके बने हुए, सी के। तो सी के कितने मोल बनेंगे बच्चों, 25/3, इतने मोल बन जाएंगे। ये अब करना था बस तुम्हें क्वेश्चन में। बताओ यार कितना इजी है कितना नहीं है, इसमें कुछ हार्ड तुम्हें लग रहा है, कुछ हार्ड है, मुझे तो नहीं लगा भाई कुछ हार्ड है। तुम्हें लग रहा हो तो दोबारा फिर समझाऊंगा, यहाँ तक उतारो। ठीक है भाई बच्चों, अब आगे ध्यान दो भाई। आओ बच्चों, तो बच्चों आपको क्या करना है, कॉफी के कोने में जाना और रिएक्शन कर देना। उसने क्या दिया था भाई, ए के 3 मोल देते, बी के 2 मोल देते, लेकिन रिएक्शन में बने थे 5। उसने अब के क्या दिया, ए के कितने दिए, 2 मोल दिए, बी के कितने दिए, 3, तो सी के पूछ रहा हो कितने। तो अपनी कॉफी के कोने में चले जाओ पहले। तो इसके कितने मोल दे रखे उसने, ए के 2 मोल दे रखे। इसके लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, कोने में जाकर इस 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 6 यही आएगा या नहीं आएगा यार। बी के कितने मोल दिया बच्चों उसने, 3 दे रखे। कोफिशिएंट कितना, 2, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो, 1.5 आ जाएगा। 1.5 ज्यादा आता है, 0.66 होता है। कौन सा ज्यादा होता है, 1.5 ज्यादा आता है, 0.66। कौन सा ज्यादा होता है भाई, इसके मोल दिए 2, इसके दे 3, इसके पूछ रहा था कितने बने। तो 0.66 कम होता है। तो जब ए खत्म हो गया तो रिएक्शन भी रुक जाएगी। भाई ए नहीं आया तो रिएक्शन तो अपने आप रुक जाएगी। तो ए तो खत्म हो गया। तो अब हमें ए सा बताना, लेकिन ए तो
अकॉर्डिंग ए के मोल कितने थे भाई, मोल ऑफ ए, सी के कितने बन रहे थे 5 मोल बन रहे, 3 मोल से 5 बन रहे थे, 5 मोल ऑफ सी। मुझे चाहिए 2 मोल से, तो 1 मोल से निकाल लू पहले, 1 मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा मोल ऑफ सी। अब मुझे कितना चाहिए 2 मोल से, तो 2 मोल से कितना आ जाएगा भाई 2 मोल ऑफ ए से कितना आ जाएंगे 2 की मल्टीप्लिकेशन करो 10/3 मोल आ जाएंगे किसके, सी के। तो सी के कितने मोल आ गए बच्चों 10/3। ये इस प्रकार तुम मोल फाइंड कर सकते हो। आई होप बच्चों आप सभी के अच्छे समय में आ ही गया होगा भाई। अब मैं क्वेश्चन आप इस पर करा देता हूं भाई, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखो आओ क्वेश्चन करते हैं भाई। पहले तो भाई इजी से इजी करा देता हूँ, फिर करेंगे भाई लेंदी वेंदी। तो बच्चों क्वेश्चन है ये, 5 मोल COCO3 के गर्म करने पर CO2 के CO2 के कितने मोल बनेंगे, CO2 गैस के पूछ रहा बच्चों भाई। अब उसने क्या दिया बच्चों, क्या दिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया CaCO3। उसने क्या करा इसके अंदर आग लगा दी, आग लगा रहा तो क्या बनता है इससे तुम्हें पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दी तो उसे बैलेंस करना है। क्या करना बच्चों, बैलेंस। अब देखो बैलेंस हो रही है नहीं, कैल्शियम एक ऑक्सीजन 3 2 और 1 3 कार्बन 1, तो ये तो बैलेंस है भाई। अब लेकिन उसने कहा भाई 5 मोल दे दिया उसने कैल्शियम कार्बोनेट के, तो सी के कार्बन डाइऑक्साइड के पूछ रहा है कितने मोल बने। तो अब तुम ध्यान दो भाई, अगर मेरा 1 मोल के अंदर तुम आग लगाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है अब ये कि अगर मेरे 1 मोल के अंदर तुम आग लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैं 1 मोल दूंगा। कितना मोल दूंगा, 1 मोल। भाई कैल्शियम कार्बोनेट बोला कि अगर मेरे अंदर 1 मोल के अंदर तुम आग लगाओगे तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट के कितना मोल दूंगा, 1 मोल दूंगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट फिर बोला लेकिन तुमने मुझे मेरे मोल दे दिए 5, और अगर मेरे 5 दे दिए तो मैं कितने बनाऊंगा भाई, 1 मोल से 1 मोल ऑफ CaCO3 से कितने बन रहे इसके, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बन रहा, 1 मोल ऑफ CO2। लेकिन उसने कितने दिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5 मोल ऑफ CaCO3। भाई मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था जब मैं तुम्हारी तरह पढ़ता था 11th में, कोई समझाने वाला ही नहीं था यार सही से। तो 5 मोल बन गए CO2 के, तो मोल ऑफ CO2 कितने मोल बने भाई, CO2 के 5 मोल बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 5 मोल। और मोल से वेट भी तो निकाल सका, और तुम्हारे से वेट पूछ लेता है, द्रव्यमान पूछ लेता कितना बने भाई, द्रव्यमान। भाई मोल बराबर क्या था, मोल बराबर द्रव्यमान बटे आयत, मोलर द्रव्यमान होता है, तो इसकी मतलब मोल द्रव्यमान की मल्टीप्लाई करो तो मोल में, तो मोल कितने 5 और इसका कितना होता है 44, तो कितना आ जाएगा टोटल 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 220 ग्राम आ जाता वो। कितना आता बच्चों 220 ग्राम, किससे वेट आ जाता फिर वो, किसका CO2 का भाई। इतना वेट, अगर वेट पूछ ले वेट भी, मोल पूछ ले मोल भी, तो बच्चों आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। यहां तक उतारो इसको। तो हो गया बच्चों आप सभी का भाई। चलो फिर आगे ध्यान दो भाई। बच्चों अब ये क्वेश्चन तो यही है, लेकिन अब तुम्हें क्या दे रहा हो, थोड़ा सा एक्सचेंज कर कर दे रहा भाई, क्वेश्चन में कैसे भी घुमा सकता है। उसने क्या दिया भाई, अब तुम्हें दे दिया 800 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CO2 कितनी, CO2 व CO2 व CaO कितनी बनेगा, CO2 CO
कितना बनेगा, कितना बनेगा यार, लैंग्वेज बस लिख लेना बनेगा। तो बच्चों से ने क्या क्या कहा, अब थोड़ा ध्यान दो भाई। उसने क्या दिया भाई, रिएक्शन तो तुम्हें पता ही हो नीचे अपने आप ही। कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे दिया, 800 ग्राम दे दिया। तो 800 ग्राम में अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ला रहा, भाई कैल्शियम कार्बोनेट 800 ग्राम लेकर आ रहा, तो CO2 गैस कितनी बनेगी और कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो रिएक्शन लिखो भाई, सबसे पहले रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी रिएक्शन। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगा देता हूं, तो जब मैंने इसमें आग लगाई, तो आग, ये डेल्टा का मतलब है गर्म करना, डेल्टा। जब इसमें मैंने आग लगाई तो क्या बना बच्चों, मेरे पास CO2 गैस बना और CaO बना, ये तो बन रहा। उसने क्या दिया, 800 ग्राम दिए। कितना दिया बच्चों, 800 ग्राम, 800 ग्राम। अब बच्चों तुम्हें सबसे पहले अगर तुम्हें वेट दे दे, द्रव्यमान दे दे, वॉल्यूम दे दे, कुछ भी दे दे, मोल निकालने हैं। क्या निकालने, मोल। क्या निकालने बेटा, मोल। भाई कुछ भी दे दे, वो कुछ भी, तो सबसे पहले मोल निकालो भाई, मोल CaCO3 के मोल साइड से में निकाल लो, बस साइड से में ही मोल। और मोल से मोल कैसे निकलते हैं किसी को पता है, अगर द्रव्यमान दे दो मोल निकाल नहीं सकते तुम। बिल्कुल ही लल्लू हो यार, है, मोल नहीं निकाल सकते, मोल निकाल नहीं सकते का तुम अगर वेट देता है निकाल सकते हो। वेट कितना दिया, 800 ग्राम दे दिया, और इसके मोलर वेट से डिवाइड कर दो, इसका कितना होता है 40, इसका 12 और इसका 48, 16 दुनिया 16 × 48, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मोल कितना आ जाएंगे 100, ये 100 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 8 का 8 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे 8। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल दिए उसने, 8 मोल दिए। कितने मोल दिए, 8 मोल। और अब वो क्या बोला, बैलेंस करो पहले, बैलेंस है तो चलो बैलेंस है। अगर मेरे 1 मोल आते तो मैं इसके भी 1 मोल बनाता, इसके भी 1 मोल बना देता मैं, ये तो बोल रहा वो। लेकिन मेरे लाए तुम 8 मोल, तो इसके भी 8 मोल बनाओगे, इसके भी 8 मोल। भाई दिख तो रहा है, नजर आ रहा है, तो सिंपल है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 लाते तो CO2 के 1 बनाता, कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनाता। लेकिन उसने कहा भाई मेरे तुम 8 लाए, कितने लाए 8, तो उसके भी तो 8 ही बनेंगे भाई। मेरे 1 से 1, 8 से 8, मेरे 1 से 1, मेरे 8 से 8, तो 1 मोल से CO3 के कितने बने, कैल्शियम का CO2 के मोल, CO2 कितने बने बच्चों, 1 ही बना। तो 8 से कितने बन जाएंगे, 8 मोल। CO3 से कितने बन जाओगे बच्चों, 8 ही मोल बने किसके, CO2 के। अब इसके निकाल लो भाई, कैल्शियम इसके, इसके भी कैसे निकलेंगे भाई, इसके भी ऐसे ही निकलेंगे भाई। इसके कितने, 1 मोल से 1 ही बन रहा, तो 1 मोल CaCO3, कितने बने इसके भी 1 मोल बन गए। कौन सी के, CaO के, CaO के तो बने। लेकिन उसने कितने दिए, 8 मोल दिए, 8 मोल CaCO3, तो इसके भी कितने बन जाएंगे बच्चों, 8 ही बनेंगे, 8 मोल CaO के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कैसे निकल जाए भाई, मोल तो दे दिया उसने, CaCO के मोल कितने आ गए बच्चों, इसके मोल आ गए 8, और मोल से वेट नहीं निकाल सकते तुम, निकालना है तो निकालो। वेट मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान CaO का द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई, वेट, वेट दे, मोल दे दिया 8। द्रव्यमान निकालने के लिए मोल में भाई, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जब तो वेट निकलेगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका कितना होता है 40 और 16 56 होता है, तो 56 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और 5 45, तो 558 ग्राम आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 558 ग्राम। और इसका कितना आ जाएगा बच्चों, CO2 का, तो CO2 कितने मोल दिए, CO2 के मोल कितने दिए बच्चों उसने, उसने मोल दिया भाई 8 मोल। भाई अकॉर्डिंग के, इसके अकॉर्डिंग 8 मोल आए, कितने हैं बच्चों, 8 मोल आ गए। तो इसका मुझे क्या चाहिए, द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान। तो मोल से द्रव्यमान क्या निकलते हैं, मोलर, मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर, तो 8 गुना इसका कितना होता है, कार्बन का 12, इसका
16 दूनी 32, 12 और 32 44 हो जाता है। 44 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, हासिल लग गए 3, 8 चौक 32 और 3 33। इसका कितना आ गया 333 आ गया, और इसका 558 आ गया। 558 और 332 कितना होता है, 800 ग्राम ही तो होता है, तो दोनों इतना ही रहेगा। तो इस प्रकार आप वेट से क्या निकालो, पहले मोल निकालो। मोल निकाल के तुम क्या कर सकते हो बच्चों, रिएक्शन के जो भी निकाल रहा तुम्हारा वेट निकाल रहा है वेट निकाल दो, मोल निकलवा रहा मोल निकाल दो। ठीक है बच्चों, उतारो इसको भी यहां तक। चलो भाई बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिखो घर के लिए। घर के लिए क्वेश्चन क्या है, बस कुछ भी नहीं है यार, घर से क्वेश्चन करना यही है भाई, यही क्वेश्चन दे रहा, बस मैं इसमें चेंज कर रहा। मैंने यहाँ दे दिया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम दे दिया भाई, अब मैंने तुम्हें कितना दे दिया बच्चों, 1000 ग्राम। चलो भाई अभी इसको करो, 1000 ग्राम दे दिया, इसको घर से कर लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैं, हाँ अब बच्चों थोड़ी सी मैंने चेंजिंग कर दी। चेंजिंग क्या है भाई मेरी इसमें, 3 मोल दे दिया भाई अब मैंने इसके, और वो तुम्हारे से पूछ रहा CO2 व CO3 कितना बना। तो मोल देते सबसे पहले हीट कर दो, बस वही CaCO3 को तुम गर्म कर दो। गर्म कर दिया, क्या बना, ये बन गया। इसके कितने मोल दिए दिए, 5 दिए। इसका 1 से 1 बन रहा, भाई इसके तो कुछ भी नहीं होंगे, पहली बार तो बने नहीं होंगे। भाई पहली बार तो क्या बने होंगे, कुछ भी नहीं बने होंगे। लेकिन फिर बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होगी, जब इसके एक एक एक, तो इसके भी कितने भाई, 1 से 1 बनना, 5 से 5 बन जाएंगे। तो CO2 के मोल कितने आ जाएंगे, CO2 के मोल कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएंगे। और इसके भी कितने आ जाएंगे भाई, इसके भी 1 से 1 बना, तो 5 से 5 बनेंगे। तो CaO के मोल, इसके भी कितना आ जाएंगे बच्चों, 5 ही आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 मोल, 5 मोल आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, इसका द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि उसने कहा कितना बना, मोल नहीं पूछे कितना बना, कितना। तो मुझे इसका द्रव्यमान चाहिए, CO2 का द्रव्यमान। तो CO2 का द्रव्यमान ये कितना है बच्चों, 5। और CO2 कितना होता है, 44। 44 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22, इतने ग्राम आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, 420 ग्राम आ जाएगा। इसका निकाल लो भाई, CO का द्रव्यमान। तो CO का द्रव्यमान कैसे निकलेगा बच्चों, मोल में मोल द्रव्यमान की मल्टीप्लाई करो, 56 आ जाएगा बच्चों, 56। इसमें मल्टीप्लाई करें कितना है बच्चों, 5 6 30 5 5 25 और 3 28, इतना ग्राम आ जाएगा बच्चों। तो इसका क्या निकल जाएगा बच्चों, वेट। ये भी इसका क्या निकल जाएगा, वेट। तो मोल देते हैं तो वेट निकाल सको, मोल देता है मोल निकाल लो भाई। मोल निकाल देते यहीं पर छोड़ देते हम, वेट दे रखा तो वेट आगे बढ़ो। फिर अगर वेट देते तो वेट से भी पहले वेट को मोल में चेंज करो, मोल में चेंज करने के बाद में वेट मोल निकाल लो, और मोल निकाल कर तुम वेट निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, आओ फिर बच्चों आगे स्विच कर जाता हूं मैं, और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई रे आओ, अब उसने क्वेश्चन दिया बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया भाई ये तुम्हें, 8 ग्राम H2 गैस क्रिया करता है 48 ग्राम O2 गैस से, तो जल कितना बना। भाई हिंदी में थोड़ा बहुत लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कर लेना यार एडजस्ट, बस मुझे समझाना मेरा प्रोसेस है। तो उसने कहा भाई अगर एक गैस, भाई एक गैस आई H2, कौन सी गैस आई बच्चों, H2, ऑक्सीजन के साथ मिली तो क्या बना, जल पूछ रहा है, जल का फॉर्मूला H2O। भाई बाद में ध्यान दिया, पहले रिएक्शन H2 गैस आई, ऑक्सीजन गैस आई, आपस में क्रिया करी, क्या बना, जल। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन,
ये ए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 2 से। बैलेंस हो गई भाई। हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, 2 ही कम 2, 2 ऑक्सीजन भी 2 हो गए। लेकिन बच्चों अब क्या बोल रहा है वो तुम्हें? ये बोल रहा है कि बेटा अब मैं ऑक्सीजन 8 ग्राम लाया और नाइट्रोजन कितना लाया, 8 ग्राम लेकर आ गया। ऑक्सीजन कितना लेकर आया, 48 ग्राम। तो मुझे यूं बताओ बेटा जल कितना बन गया? मैंने कहा आओ फिर ताऊ जी, आओ। भाई मैंने कहा ताऊ जी लेकिन तुमने तो वेट दे रखे, जा पड़ लगाया उसने। जब वे तुम्हें वेट दे तो मोल निकाल नहीं सकते, तो मोल से होगा सब कुछ। भाई मोल से होगा, तो मोल निकालो, मोल ऑफ H2। कैसे निकलते हैं? वेट दे रखा 8 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना होता है H2 का 2। भाई होता तो एक लेकिन 2 है ना, 2 कितना आ जाएंगे, 4 मोल आ जाएंगे। चलो भाई, फिर उसने कहा वेट दे रखा O2 का, तो मोल निकाल नहीं सकते, मोल ऑफ H O2। ऑक्सीजन कितना दे रखा, 48 ग्राम। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 दूनी 32। काट दो, इसे कितना आ जाएगा, काटो भाई से, 16 थी 48 और 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितने मोल आए, 4 मोल आ गए। इसके कितने मोल आए, 1.2 मोल आ गए। 1.5 मोल। तो तुम्हारे से पूछ रहा है जल के मोल कितने बनेंगे, जल कितना बनेगा। भाई मोल से तो तुम वेट निकाल लोगे। अब देखो बच्चों, पढ़ो इसे। वो क्या बोल रहा है, अगर तुम मेरे 2 मोल लाते, हाइड्रोजन बोल रहा है अगर मेरे 2 लाते और ऑक्सीजन का 1 लाते, तो हम कितना मिलकर बनाते, 2 मोल बनाते जल के। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, लिमिटिंग सही होगा। अब तो लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 रिएक्शन हो रखी, क्या पता लगा इससे बन रहा या इससे बन रहा, क्या कुछ भी नहीं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता यार, कि यार ये 4 मोल ये 2 कैसे, 4 चल एक पॉइंट जो 5.5 हो गया कैसे। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग क्या, ए आया बी आया मिलकर ये बनाए, ए आया बी नहीं आया तो क्या बना, मतलब हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन नहीं आया, रिएक्शन। तो लिमिटिंग निकालना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कोने में पहुंच जाया करो। इसके कितने 4 मोल है, एक H2 के कितने मोल है 4, कोफिशिएंट कितना 2, तो कितना आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे इसके। तो ऑक्सीजन कितने बच्चों 1.5, कोफिशिएंट 1, तो कितना 1.5 आ जाएगा। 1.5 तो कम कौन सा है, 1.5। तो 1.5 अगर कम है तो यही डिसाइड करेगा कि जल कितना बनेगा कितना नहीं। अब मैं गया, ले बेटा मैंने लिख दिया, ले बेटा लिमिटिंग रिएजेंट है तुम, लिमिटिंग रिएजेंट हो तुम, नाम दे दिया मैंने, ले बेटा तुम लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो उसने कहा चलो फिर ताऊ जी हम पढ़ते हैं। अगर मेरे 1 मोल लाते, ऑक्सीजन कह रहा है अगर तुम मेरे 1 मोल के अंदर आग लगाओगे तो 2 मोल बनाऊंगा, लेकिन मेरे मोल लिए तुम 1.5, तो मैं कितने बनाऊंगा पता ही नहीं मुझे। तो अगर उसने कहा अगर मेरे 1 मोल होते, O2 बोल रहा है किससे, जल से, तो मैं 2 मोल बनाता किसके, जल के। लेकिन मेरे लाए 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1.5 से मल्टीप्लाई करो, तो जल के कितने मोल बन जाएंगे, 3, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मोल बन जाएंगे। तो H2 के मोल, मोल कितने आ गए बच्चों, 3 मोल आ गए। कितने आ गए बेटा, 3 मोल आ गए। कितने है बेटा, 3 मोल आ गए। तो तुम्हें क्या चाहिए, द्रव्यमान कितना बना, कितना मतलब द्रव्यमान, H2 का, H2O का द्रव्यमान। भाई मोल दे दिया और मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, इसका कितना होता है 2 होता है 2। भाई एक होता है, एक एक की 2 में मल्टीप्लाई कर 2 और 16 इसका 18 आ गया, 18 की 18 तिया 54, 54 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54 ग्राम। तो कितना बनेगा हमारा जल बन जाएगा 54 ग्राम। कितना बनेगा बेटा 54 ग्राम बन जाएगा। इस प्रकार तुम क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर हो रहा होगा यार आपका, उतारो। तो इस प्रकार बच्चों आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कैसे भी कहीं भी कुछ भी करा सकता है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी भाई चेंजिंग कर दूं, थोड़ी सी चेंजिंग ये दे दिया होगा मैंने तुम्हें, मैंने आपका भाई तुम्हें दे दिया ये दे दिया भाई मैंने तुम्हें 2 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया बच्चों 2 ग्राम। और ये दे दिया बच्चों
64 ग्राम। तो आपको बताना जल कितना बना। भाई कुछ नहीं करना, ग्राम दे रखा, ग्राम से मोल, ग्राम से मोल, मोल आ गए, आ जाएंगे निकल कर। अब मोल निकालने के बाद में लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो बस। लिमिटिंग कैसे? भाई जो इसके मोल आएंगे उसको इससे डिवाइड कर दो, जो इसके मोल आएंगे उससे इससे डिवाइड कर दो, जो कम आएगा वही बता देगा कि भाई मैं इतना बन गया, वही तो बताएगा बच्चों कि भाई मैं इतना बना यार, और नहीं ज्यादा बोलने का। ठीक है, चलो फिर बच्चों आगे क्वेश्चन पर ध्यान दो। एक क्वेश्चन बच्चों यही कहीं, अब एक और मैंने चेंज कर दिया। एक और चेंज कैसे कर दिया भाई, मैंने कहा इसके दे दिया भाई 5 मोल और इसके दे दिए 64 ग्राम। तो पूछ रहा जल कितना बना। अब तुम ध्यान दो भाई, H2 के कितने मोल दे दिए उसने, पहले दे दिया बेटा 5 मोल है यार। हम खुश भाई, वेट देता मोल निकालने पड़ते, तो उसने तो पहले मोल दे दिया। लेकिन इसका क्या दिया, आपका वेट दिया, तो वेट से मोल, वेट से मोल निकाल सकते नहीं भाई तुम। तो वेट से क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो O2 के मोल, O2 का मोल कितना है, वेट कितना दिया भाई 64 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है O2 का 32 ग्राम होता है। कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल। तो इसके कितने मोल आ गए बच्चों, 2। फिर क्या निकालना भाई, इसके 2 मोल है, इसका 1, इसके कितने बने, कितने बने इसके 5, इसके 5, इसके 7, तो पता ही नहीं अब कितने बनेंगे। तो अब तुम्हें लिमिटिंग निकाल लो, कोने में पहुंच जाया करो, कोने मर जाकर जग मारा करो। इसके कितने, और H2 के 5 मोल है, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने बच्चों, 2 मोल है, कितने बन 1, तो 2 मोल है, कम कौन सा है, 2 है। तो यही डिसाइड करेगा इसके कितने बनेगा। अगर तुम मेरे ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन के 1 मोल होते तो जल के कितने बनते, 2 मोल बनते H2। लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, फिर 2 से 4 बन जाएंगे यार, बस 4 मोल ऑफ H2 लिख रहा हूँ बस सही से। तो मोल कितना है H2 के, H2O के मोल कितना है बच्चों, 4 मोल। और मोल से तुम ही निकाल नहीं सकते भाई, वेट नहीं निकाल सकते। H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 18 की मल्टीप्लाई 18 चौक 72 ग्राम आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हो। उतारो इसको। तुम तो यार बस ऐसे ही डर रहे हो और कुछ नहीं हो बच्चों, कुछ भी नहीं यार क्वेश्चन में। चलो भाई अब मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखो भाई ये अगला। उसने क्या दिया भाई, 56 ग्राम N2 गैस क्रिया करती है, क्रिया करती है 8 ग्राम H2 गैस से, तो NH3 कितनी बनी, कितनी बनी, बस कर लेना आगे। ठीक है बच्चों। तो उसने क्या दिया भाई, पहले रिएक्शन लिखो। N2 गैस है, किसके साथ रिएक्शन करी, H2 के साथ। कितने बने बच्चों, भाई क्या बना, NH3 गैस बनेगी। क्या बनेगी, NH3। तो सब पहले से बैलेंस करो, इधर 3 से इधर 2 से, तो बैलेंस होगी भाई। अब तुम्हें क्या दिया, ग्राम दे रखा, ग्राम से मोल निकाल नहीं सकते भाई। तो NH3 और N2 के मोल, तो मोल निकालो। अब इसके कितने आ जाएंगे भाई, ग्राम कितना दिया, 56 ग्राम। और N2 का मोलिकुलर वेट मतलब मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 28। भाई पता ही होगा ये तो। इसका 14 है तो 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 2 मोल। तो इसके आगे बच्चों 2 मोल। इसके निकालो H2 के, H2 के मोल कितने हैं बच्चों, वेट 2 ग्राम। कितना होता है इसका, 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 4 मोल। ये आ गए। तो बच्चों इसका पूछ रहा है NH3 कितना बना है, मतलब NH3 कितना बन गया। अब देखो उसने क्या कहा, अगर मेरा 1 लाते इसके 3 लाते तो हम 2 बनाते मिलकर, लेकिन मेरे 2 लाए इसके 4 ले, तो हम कितने बनाएंगे। तो जब हमें अब पता नहीं लग रहा तो क्या निकाल लो, लिमिटिंग, लिमिटिंग निकालो। NH3, NH3 कितने, 2 मोल है, बटे में 1,
तो कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। H2 के कितने है भाई, 4 है, बटे में 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, 3 एकम 3, बच गया 1, 3 तिया 9, तो 1.3 आ जाएंगे। 1.3 ज़्यादा होता है, 2 होता है, 2 ज़्यादा होता है तो कम कौन सा है, 1.3, तो 1.3 वाला डिसाइड करता है। मतलब कौन डिसाइड करेगा, H2। H2, अब H2 सब पूछ रहा है, हाँ बोल बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने कहा बोल बेटा, उसने कहा ताऊ जी अगर मेरे 3 होते तो मैं 2 बनाता। उसने कहा देखो ताऊ जी अगर मेरे 3 होते तो मैं कितने बनाता, 2 बनाता, किसके, NH3 के। लेकिन ताऊ जी मेरे कितने, 4 मोल है, तो पहले 1 मोल से निकालो, 1 से कितने बन रहे हैं बच्चों, 2/3 बन रहे हैं। लेकिन उसने दिए 4, तो 4 से कितना, 4 के मिनटल 4 दूनी 8 और बटे 3, तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखो उसने कहा देखो ताऊ जी अगर मेरे 3 मोल होते किसके, H2 के, तो NH3 कितने बनते बच्चों, 2 मोल बनते NH3 के। उसने कहा नहीं ताऊ जी मेरे पास है 4, तो पहले एक एक से निकाल लो भाई, भाई ये तो आते ही होगा यार आप पे, तो 2/4, वो 2/3 हो जाएगा, 3 को इधर बटे में पूछा दो, 2/3 मोल NH3। लेकिन मेरे कितने बच्चों, 4 मोल है H2 के, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8/3 मोल NH3। तो NH3 कितने मोल बने, 3, वो 8/3, तो NH3 के मोल कितने बने बेटा, NH3 के मोल बनेंगे भाई 8/3। लेकिन उसने कहा कितनी बनी NH3, तो कितनी बनी, तो मतलब द्रव्यमान पूछ रहा, NH3 का द्रव्यमान, NH3 का द्रव्यमान, तो 8/3, द्रव्यमान कितना होता है इसका, 17, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मुझे कर आ जाएगा तुम्हारा, इसका द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये अब का मैंने उसमें क्वेश्चन में चेंज कर दिया भाई, 54 की जगह 28 ग्राम दे दी, और ये दे दी भाई तुम्हें 40 ग्राम। तो NH3 का वेट निकालना, बस लिमिटिंग पिमिटिंग करके ही करना, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हें क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। एक आधा क्वेश्चन हो, एक आध क्वेश्चन और लिख देता हूँ भाई मैं, लिखो भाई एक क्वेश्चन लिखो घर के लिए, घर से करने की कोशिश करना। 4 मोल H2 गैस है जो 71 ग्राम Cl2 गैस से क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो HCl कितना बना, या मोल निकाल लो HCl के मोल, मोल ज्ञात करने। तो बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेना। और अगले क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें एक और करना, इसका तो 28 ग्राम ही इसके ले लियो बच्चों, 1 मोल ले लियो अब क्या इसको हटाकर कितना ले लियो बच्चों, यहाँ से हटाकर 1 मोल ले लियो, अगले में 1 मोल ले लियो H2 का। तो तुम्हें बच्चों अपने आप क्वेश्चन सारे करने, लिमिटिंग पिमिटिंग निकाल कर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आपके अच्छे समय में आ ही गए होंगे सारे क्वेश्चन। बच्चों कुछ नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहो, सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे अपनी तैयारी में लग रही है और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंबर कैसे हो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सीखते रहिए।